अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपने गेम प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है? क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को क्षत्रिय बनाम दलित ओबीसी बना देंगे? कैसे भाजपा और क्षत्रिय नेता एक बड़ी गलती कर रहे हैं और अखिलेश यादव उस पर बड़ा खेल करने की तैयारी कर रहे हैं? कैसे मुख्यमंत्री योगी के हिंदुत्व और बटेंगे तो कटेंगे वाले मॉडल को खुद उनके ही नेता कमजोर करने में लग गए हैं? और कैसे अखिलेश यादव इसका फायदा उठाकर 2027 की जीत का मास्टर प्लान बनाने में जुट गए हैं? इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। दरअसल इसकी शुरुआत होती है रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान से। पहले तो अखिलेश यादव इस मामले पर बैकफुट पर दिखते हैं, रामजीलाल सुमन भी अपने बयान पर सफाई देते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। रामजीलाल के आगरा स्थित घर पर करणी सेना वाले हमला कर देते हैं, जमकर तोड़फोड़ करते हैं, कई सारे पुलिसकर्मी घायल होते हैं। यही अखिलेश यादव को मौका मिल जाता है। अखिलेश ने इसे एक दलित नेता के घर पर हमला बताया। कहा गया कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि रामजीलाल एक दलित हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने अपने चाचा रामगोपाल यादव को रामजीलाल सुमन के घर भेजा और कहलवाया कि अगर हमलावरों पर जल्द एक्शन नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यही नहीं, जो रामजीलाल सुमन अपने बयान पर सफाई दे रहे थे वह पलट गए, कहने लगे कि मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला। और अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर खेल करने में लगे हैं। लेकिन ना भाजपा नेताओं को यह समझ में आ रहा है, ना राजपूत नेताओं को। अभी भी करणी सेना और राजपूत नेता रामजीलाल और अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने में जुटे हैं। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव को लखनऊ की सड़कों पर खुलेआम गालियां दी गई और रामजीलाल सुमन को तो अभी भी धमकियां मिल रही हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि अगर रामजीलाल सुमन को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रामजीलाल और हम सबके साथ इस तरीके की जलालत इसलिए हो रही है क्योंकि हम दलित और पिछड़े हैं। अखिलेश यादव इस पूरे मामले को दलित पिछड़ा के सम्मान का सवाल बनाने में लगे हैं। वह दलितों में ये मैसेज पहुंचाने में लगे हैं कि भाजपा दलितों की नहीं सवर्णों की हितैषी पार्टी है, इसीलिए आपके नेता पर हुए हमले पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव जो खेल करने में लगे हैं, अगर वह उसमें सफल हो जाते हैं तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ दलित भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हमें दिखा था कि कैसे पिछड़ा और अल्पसंख्यक के साथ दलितों ने भी बढ़ चढ़कर अखिलेश यादव को वोट किया था। और अब अगर अखिलेश यादव यह मैसेज पहुंचाने में कामयाब होते हैं कि भाजपा दलितों पिछड़ों की नहीं बल्कि सवर्णों की पार्टी है, तो यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से निपटना है तो पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ दलितों को भी सभा की तरफ एकजुट करना होगा, इसीलिए वह जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के टोटी चोर वाले बयान को ही ले लीजिए। अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ों के साथ साथ दलितों का भी अपमान बता डाला। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साजिशन इस शब्द का इजाद किया था ताकि पीडीए को अपमानित किया जा सके। अखिलेश यही नहीं रुके, अखिलेश ने कहा कि पीडीए परिवार के लिए ये कोई नया नहीं है, इन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। पीडीए परिवार का कोई भी सदस्य यह नहीं कह सकता कि समाज में वह कभी ना कभी अपमानित ना हुआ हो, हमें अपमानित होना ही पड़ता है, इसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने मनुस्मृति तक को अपने लपेटे में ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मनु महाराज गलत आ गए थे जो सब कुछ गड़बड़ कर चले गए, जिसकी वजह से आज भी हमें अपमानित होना पड़ता है। अखिलेश यहां भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा वाले हमें अपमानित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अखिलेश ने कहा कि अगर मैं मंदिर भी चला जाता हूं तो भाजपा के कार्यकर्ता उस मंदिर को गंगाजल से धुलने पहुंच जाते हैं। यहां तक कि जब मैंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो मुख्यमंत्री आवास को भी गंगाजल से पूरा धुला गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और ये पीडीए परिवार के लिए कोई नई चीज नहीं है, इनको अपमानित होना ही पड़ता है। कोई ऐसा पीडीए परिवार का यहां बैठा ये नहीं कह सकता है कि समाज में कभी न कभी वो अपमानित न हुआ हो। उन्हें अपमानित होना ही पड़ता है। ये हम लोगों की लंबी लड़ाई है और एक कोई मनु गड़बड़ आए थे, उन्होंने ये व्यवस्था की जिसकी वजह से हमें आज भी अपमानित होना पड़ रहा है। कोई ये मनु महाराज गड़बड़ कर गए जिसकी वजह से आज भी हम लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। और अगर वीडियो आ गया हो तो जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि अखिलेश
अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों पर ही फोकस कर रहे हैं। कोई भी बात होती है तो उनकी जुबान पर होता है सिर्फ और सिर्फ पीडीए यानी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए भी अखिलेश यादव काफी एक्टिव हैं। रमजान हो या ईद, अखिलेश यादव न सिर्फ शुभकामनाएं देते हैं बल्कि ईदगाह भी जाते हैं, मुस्लिम नेताओं से मुलाकात भी करते हैं और भाजपा व योगी आदित्यनाथ को जमकर कोसते हैं। यही नहीं, अल्पसंख्यकों को साथ जोड़ने के लिए अखिलेश यादव अपने प्रदेश कार्यालय में बाकायदा आओ गले मिले जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव का सीधा सा संदेश है, उनके फोकस में सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है और इन्हें समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए वह किसी भी हद तक जाएंगे। यही कारण है कि वह जानबूझकर हर मुद्दे को पीडीए से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच सीधा सा मैसेज जा सके कि भाजपा हिंदुत्ववादी नहीं, सवर्णवादी पार्टी है और सपा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। आपको क्या लगता है, क्या सच में अखिलेश यादव का यह गेम प्लान कारगर साबित होगा? क्या अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के सहारे 2027 में उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर बैठ पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।